अच्छा, मैं दिवाली के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा। मैं दिवाली के ऊपर कुछ 4 सवाल लाया हूँ। आपसे एक-एक करके पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल पूछो, वो 4 सवाल ही है मतलब। 4 हैं। 4 ही, चलो कोई बात नहीं, 4 सवाल का मेरा जवाब पहला देंगे। सवाल है, हम राम की तरह क्यों बने? अच्छा। क्योंकि राम से ज़्यादा शक्ति तो रावण में थी जी, हम्म। और राम से ज़्यादा शक्ति रावण में थी, हम्म। तो हम रावण क्यों नहीं बन सकते? अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर रावण में शक्ति ज्यादा थी तो हम राम ही क्यों बने, है ना? हाँ, राम। कि देखो, ये सवाल तो ठीक है कि हम राम ही क्यों बने, है ना? देखो, पहली बात तो एक चीज, एक अच्छा आदमी होता है, बुरा आदमी होता है ना? अच्छा बुरा निर्धारित करते हैं हमारी चीजें। जैसे समाज हमें बताया जाता है कि अच्छी चीज ये है, बुरी चीज वो है। तो राम बनना है, ऐसी बात नहीं है। और रावण क्यों नहीं बनना है? रावण इसलिए नहीं बनना है क्योंकि रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है, पहली बात तो। भले ही किसी इंसान में ज्ञान हो, है ना, भले ही उस इंसान में कुछ भी पूरे वो दुनिया का मालिक हो जाए। आज के टाइम में तो हमसे बड़े अमीर लोग हैं, आज के टाइम में बड़े बड़े धनी लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, तो क्या हम उनकी तरह बने? हाँ। तो राम जी जो थे वो एक जो मानव के रूप में थे, मतलब मानव ही थे, हमारी तरह इंसान ही थे, लेकिन वो बहुत महान इंसान थे। मतलब वो अपने धर्म पे थे, अपने धर्म इन द सेंस वो मानवता के पुजारी थे, है ना? मानवता के पुजारी थे और वो मानवता को पूजते थे। उनके लिए सही गलत मायने रखता था। भले ही मतलब अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन राजकुमार होने के बावजूद भी उन्होंने उन चीजों को अपने ऊपर नहीं रखा है। ऐसे इंसान की जितनी भी चीजें बाहर जो इकट्ठा करता है ना, धन दौलत प्रतिष्ठा वगैरह, वो चीजें मायने नहीं रखती हैं किसके सामने? एक इंसान के अंदर अपनी सच्चाई होती है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। तो इंसान की सच्चाई क्या है, हमें वो जानना है। तो राम जी अपनी सच्चाई को बड़ा मानते थे, मतलब वो मानते नहीं थे, वो सच्चाई ही बड़ी होती है। बाहर मेरा कुछ भी आ जाए, कुछ भी मेरे सामने दुनिया से धन दौलत प्रतिष्ठा नाम सब कुछ आ जाए, लेकिन अगर मैं उनको ही गाता रहता हूं और मैं उन लोगों को पूछता हूं तो मैं भी उनकी तरह ही हूं, तो वो कभी जीत नहीं पाएगा। इसलिए रावण मरा। कुल मिला के हमें इसमें यही समझना है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, बाहर से हमने कितना भी धन दौलत इकट्ठी कर ली हो, बाहर से हम कितना भी पढ़ लिखे हमने कितना ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन अगर हम उस सच्चाई से दूर है ना, हर इंसान के अंदर एक संभावना होती है सच्चाई, अगर हम सच्चाई से दूर हैं तो हम छोटे ही हैं, मतलब हमें मरना ही पड़ेगा, हम उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो राम जी उस चीज का प्रतीक है, वो सच्चाई का प्रतीक है। उन्होंने सच्चाई को पूजा। तो इंसान को हमेशा सच्चाई पर रहना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि आप सच्चाई की बात करने जाओगे ना, तुम मतलब मार्केट वगैरह में, तो आप लोग हंसेंगे। आजकल कैसी बात करते हैं लोग? शादी कैसी करनी है ना? पैसे कैसे कमाने हैं? लड़के को पढ़ाना भी तो क्यों कमाना है, मतलब पढ़ाना भी तो क्यों पढ़ाना है? शादी के क्यों लिए। शादी करना है, मतलब पैसे कमाने हैं, इसलिए तो हम कुछ करते हैं। मतलब अगर हम किसी को पढ़ा भी रहे हैं तो ये बड़ा बन जाओ, वो डॉक्टर बन जाओ, और ये आईपीएस आईएएस बन जाओ। पढ़ाना से मतलब उनका कोई ये नहीं कि इंसान ज्ञान इकट्ठा करे, मतलब वो एक सही मानव बने, है ना? सही व्यक्ति बनने से किसी का मतलब नहीं है। किससे मतलब है? पैसे से। एट द एंड क्या कमाना चाहते हैं? पैसा। ऐसा ही। तो अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो क्या करेगा? पहले वो ये दिखेगा कि मुझे मानव सेवा करनी है डॉक्टर बन के, या फिर मुझे पैसा कमाना है। पैसा हाँ, कमाना। इसलिए वो उस फील्ड में जाता है। तो पुलिस अधिकारी बनता है बड़ा, पहले वो क्या सोचता है कि काम ना करना पड़े। तो ये सब बुराइयों के प्रतीक है। तो इसलिए रावण नहीं बनना, राम बनना है। हमें ताकत के आगे सर नहीं झुका देना है। रावण भले ताकतवर था, ज्ञान था उसको, लेकिन हमें उसके आगे सर नहीं झुकाना है। उसके पास क्या चीज कमी थी? क्या नहीं थी? सच्चाई नहीं थी उसके सच्चाई। पास। राम जी के मार्ग में शुरू में कठिनाई तो हो सकती है, आपको थोड़ा दुख झेलना पड़ सकता है, कठिनाई मिल सकती है, लेकिन वो हारेगा नहीं, वो जीतेगा जरूर। और रावण के मार्ग में चलोगे, शुरू में हमें बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, बहुत मजे आ सकते हैं, और सब चीज हमें आरामदायक लग सकती हैं, है ना? और ज्यादा बुद्धि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो चीज हमारे लिए खराब तो है ही है, वो दुनिया के लिए भी खराब है। तो इसलिए हमें किस राम बनना है, रावण नहीं बनना है। ये इसका उत्तर है। ये दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि अगर राम वनवास वनवास नहीं जाते और वापस भी नहीं आते, तो ये दिवाली नहीं बनती और पटाखे भी नहीं फूटते। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तो राम जी का ही है। किस चीज में हाथ है? प्रदूषण फैलने का। क्यों? अगर वो वापस नहीं आते तो दिवाली नहीं बनती ना। तो उन्होंने बोला है क्या तुम्हें पटाखे पटाखे फोड़ने के लिए? राम जी ने कहीं बोला है? नहीं। मतलब उन्होंने ये बोला है कि आप मैं जब आ रहा हूं तो पटाखे पटकाओ?
नहीं बोला तो नहीं। तो नहीं बोला तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? गलती किस केस में? हमारी है। तो लोगों की गलती है ना। अब लोग बोलते हैं कि ज्ञान मत दो, पटाखे चलाने हैं, हमारे हिंदू संस्कृति कहती है, सो कॉल्ड बाबा भी कहते हैं कि दूसरे मजहब के लोग हमें ज्ञान ना दें, या फिर हमें अपने ही लोग हमें ज्ञान ना दें कि दिवाली पे बम नहीं पटकाने। अरे पहली बात उनसे पूछो कि तुम्हें इतना ज्ञान भी है भी नहीं, तुमने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं? राम जी ने कब बोला कि मेरे आने पे आपको पटाखे जलाने, क्या जलाने? अरे तुम्हें खुशी मनानी है, नॉर्मल तरीके से खुशी मनानी है। खुशी किस चीज की बनानी है? राम जी आए हैं, राम जी को याद करना है, राम जी जैसे बनना है ना। मैं क्या राम जी कभी हो, अगर यहाँ पे राम जी होते, क्या वो कभी चाहते कि प्रदूषण हो और फिर प्रदूषण से इस पक्षियों पे, पेड़ पौधों पे, जानवरों पे, इन पे असर पड़े? कभी राम जी चाहते ऐसा? तो राम जी चाहते नहीं, तो फिर जो ये कौन है, ये लोग कौन है जो राम के पुजारी बने फिरते हैं? राम की आड़ में वो अपनी भोगवाद को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को, मतलब इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, है ना। राम जी की आड़ में मतलब वो अपनी आतिशबाजियां करना चाहते हैं, है ना। कौन है ऐसे लोग? हमें तो है ना। कहानी क्या कहती है कि राम जी जब आए थे तो दीपक जलाए थे। ठीक है, वो कहानी है ना, वो कहानी हम पढ़ते हैं कि राम जी आए और हमने दीपक जलाए उनके आने खुशी में। तो अभी भी हम दीपक क्यों नहीं जला सकते? दीपक जलाओ, मना किसने किया है ना, किया ना। हाँ, अब इसमें खुशी की बात आती है। भाई हम अपनी खुशी की, हमें इस बात में खुशी है कि राम जी वापस आए हैं, या फिर इस बात में खुशी कि हमें पटाखे फोड़ने, हमें मिठाइयाँ खानी है, हमें अपनी राम जी का नाम लेके अपने अंदर के जानवर को जगाना है? हम रावण वाले काम ही तो कर रहे हैं सीधे, राम जी का नाम लेके हम रावण वाले काम कर रहे हैं, सीधे कर रहे हैं ना। तो ये कोई गलत है या सही है? गलत है ना। उन्होंने तो कोई बोला नहीं है, तो उनसे पूछा करो जाके, तो खुद भी पूछो कि जब उन्होंने नहीं बोला कहीं कि पटाखे अब इस तरह से गलत काम करना, पटाखे नहीं, कुछ भी ऐसा काम करना जिससे पर्यावरण को, लोगों को हानि पहुंचती हो, वो काम करना ही क्यों है? फिर दूसरी बात, इसमें जो आध्यात्मिक, मैं आपको अगर ऐसे मतलब बताता हूं तुम्हें, जैसे अभी हम राम जी आते हैं, राम जी की घर वापसी तो हो गई है, हमारे अंदर राम जी की कब वापसी होगी? और जिस दिन हमारे अंदर राम जी की वापसी होती है, तो मैं वो दीपक मेरे अंदर जलेगा, वो ज्ञान का दीपक जलेगा। वो ज्ञान का दीपक जला तो उसके फिर बाद में बाहर दीपक जलाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो हूं एक तरह से रावण वाले सारे काम कर रहा हूं, पटाखे फोड़ रहा हूं, दुनिया को बर्बाद कर रहा हूं, और बाहर में दिए जला रहा हूं, पटाखे दिए भी जला रहा हूं, तो वो कोई फायदेमंद है? तो त्योहार का ये मतलब तो नहीं हो सकता। राम जी का आने का मतलब अपने अंदर क्या है? राम जी जैसे गुण लाना, करुणा, मानवता, है ना, सच्चाई पे चलना, है ना, झूठ के सामने टिकना नहीं है। भले ही सिर्फ मैं वनवास में गया हूं, एक साधारण पुरुष हूं, मेरे सामने कितनी बड़ी ताकत हो। रावण जी, तुमने बोला ना कि रावण ताकतवर था, तो भले मेरे सामने कितनी बड़ी ताकत हो, मेरे सामने मैं झुकूंगा नहीं। जो सच्चाई उस पे डटा रहूंगा और लड़ूंगा सच के लिए। हाँ, तो ये है राम जी की वापसी आना। राम का नाम खराब कर रखा है कुल मिला के। राम से कोई लेना देना नहीं है। राम के नाम पे आतिशबाजी करनी है, बस गुंडागर्दी करनी है, आतिशबाजी करनी है। अगर सच राम को वास्तव में पढ़ लेंगे ना, तो फिर बस डर जाएंगे। तो ये है, इसलिए हमें राम जी का दोष नहीं बेटा, दोष किनका है? हमारा ये कि हमने उनको नहीं जाना है और उनके नाम पे हम वो चीज कर रहे हैं। राम जी ने कभी नहीं बोला है।